बिहार में बोचहा ने तेजस्वी यादव के नए समीकरण पर मुहर लगा दी। तेजस्वी यादव के भूमाय समीकरण को जबरदस्त जीत मिली है। वो बिहारों ने नए समीकरण में आरजेडी को हुमच कर वोट दिया है, तो वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी अपना काम कर दिया। वे वोटिंग के बाद से ही लगातार कह रहे थे कि वीआईपी ने अपना काम कर दिया है, काउंटिंग के बाद देख लीजिएगा। और सच में पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की बात सही निकली। काउंटिंग में बोचहा के साथ ही पूरे बिहार की जनता ने देख लिया कि जिस तरह भूमिहार वोटरों ने खुलकर तेजस्वी का साथ दिया, उसी तरह मल्लाह वोटरों ने मुकेश सहनी के पक्ष में वोटिंग की। इन दोनों की वजह से बीजेपी पर शनिचरा ग्रह उतर गया। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो आरजेडी की जीत और बीजेपी के हार के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। इनमें 5 बड़े कारणों पर नजर डालते हैं। अमर पासवान को मिला सहानुभूति वोट। आरजेडी की इस जीत के पीछे प्रमुख कारणों में पिता मुसाफिर पासवान के निधन की सहानुभूति का लाभ उनके बेटे अमर पासवान को मिला। दरअसल यह सीट 2020 के चुनाव में एनडीए कोटे से वीआईपी को मिली थी। तब मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान पर भरोसा जताया था। मुसाफिर पासवान ने 11,268 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उस समय मुसाफिर पासवान को 77,837 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार रमई राम रहे थे। इसी बीच मुसाफिर पासवान का पिछले साल निधन हो गया। उपचुनाव में दिवंगत विधायक के बेटे अमर पासवान चुनावी मैदान में आ गए। उनके पिता का सहानुभूति का जबरदस्त लाभ मिला। हर तबके ने वोट दिया। यही वजह रही कि अमर पासवान ने न केवल अपने पिता से ज्यादा वोट हासिल किए, बल्कि जीत का अंतर भी उनसे कहीं ज्यादा रहा। मुसाफिर पासवान को उस समय महज 42.6% वोट मिले थे, जबकि उनके बेटे अमर पासवान को 48.52% वोट आए हैं। यानी अपने पिता से लगभग 6% अधिक वोट अमर पासवान ने हासिल किए। जनता की नाराजगी नहीं समझ पाई बीजेपी। आरजेडी की जीत के पीछे एक कारण यह भी रहा कि जनता बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी से काफी नाराज थी। इस नाराजगी को बीजेपी समझ नहीं पाई। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। सुबह से जैसे जैसे राउंड द राउंड वोटों की गिनती हो रही थी, वैसे वैसे बीजेपी के होश उड़ते जा रहे थे। पहले राउंड में ही केवल बीजेपी 545 वोटों से आगे रही। पहले राउंड में बीजेपी को 2,998 वोट आए, जबकि आरजेडी को 2,453 वोट मिले। इसके बाद फिर बीजेपी कभी आगे नहीं बढ़ी। दूसरे राउंड से बीजेपी जो पिछड़ी वह अंतिम राउंड तक जारी ही रहा। कुल 25 राउंड की गिनती हुई। इसमें आरजेडी के अमर पासवान को 82,547 वोट मिले, जबकि बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,889 वोट। इस तरह अमर ने बीजेपी को 36,653 वोटों के अंतर से पटकनी दे दी। हालांकि 20वें राउंड के बाद ही बीजेपी ने हार मान ली थी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा था कि बीजेपी बोचहा हार चुकी है, लेकिन यह हार बीजेपी की नहीं है, बल्कि जनता ने दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान को श्रद्धांजलि दी है। उनके बेटे को सहानुभूति वोट मिले हैं। आरजेडी के लिए तुरुप का पत्ता बने अमर। बिहार की सियासत की धूरी बन चुके बोचहा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया कि आरजेडी के लिए अमर पासवान तुरुप का पत्ता साबित हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐन वक्त पर अपना इक्का फेंका। कुछ देर पहले तक मुकेश सहनी जिस पत्ते पर अपनी चुनावी चाल चल रही थी, बीजेपी की ओर अपने पासे फेंक रहे थे, उस पत्ते को दरअसल तेजस्वी ने उपचुनाव के नर्म को भांपते हुए देखा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव में लोगों ने उन्हीं उम्मीदवारों को जिताया जो दिवंगत विधायक के परिवार से जुड़े थे। कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में विधायक शशि भूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी को जीत मिली, तो तारापुर उपचुनाव में दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी के परिवार से जुड़े उम्मीदवार राजीव सिंह को सफलता मिली। कुछ ऐसी ही रणनीति पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काम किया। उन्होंने दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को ही अपनी पार्टी में मिला लिया और इसका फायदा आरजेडी को मिला। मुकेश सहनी के साथ रहे मल्लाह। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जो कहा वही हुआ। मल्लाह वोटरों ने उनका खुलकर साथ दिया। हर राउंड में वीआईपी को जबरदस्त वोट मिले। हालांकि बीच के कुछ राउंड में वीआईपी की गीता देवी को कम वोट मिले।
पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में अमूमन बीजेपी का आधार वोट रहता है, इसलिए वहां भी यदि आरजेडी और वीआईपी को कुछ वोट मिल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वीआईपी को जबरदस्त वोट मिले हैं। कुछ राउंड में तो आरजेडी और बीजेपी को जितना वोट नहीं आया उससे कहीं अधिक अकेले वीआईपी ने वोट झटक लिए। खासकर 21वें राउंड में यह देखने को मिला। 21वें राउंड में आरजेडी को 1894 तो बीजेपी को 1380 वोट मिले, यानी दोनों को मिलाकर इस राउंड में 3274 वोट आए, जबकि इस राउंड में वीआईपी को अकेले 3612 वोट आ गए। पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार मल्लाह और निषाद वोटरों ने वीआईपी का खुलकर साथ दिया। पंचफोड़न वोट ने भी वीआईपी का सपोर्ट किया है। पंचफोड़ना वोटों में शामिल पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों ने भी मुकेश सहनी को जमकर वोट किया। दरअसल मुकेश सहनी को जिस तरह बीजेपी के इशारे पर बिहार कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया, उनका मंत्री पद छीन लिया गया, इससे मल्लाह वोटर काफी गुस्से में थे और यह गुस्सा उन्होंने उपचुनाव में निकाला। वीआईपी को 29,776 वोट आए। इतने वोटों की उम्मीद पॉलिटिकल पंडितों ने भी नहीं की थी, लेकिन मुकेश सहनी के समर्थकों का मानना था कि वीआईपी को कम से कम 30,000 वोट जरूर मिलेंगे। और जब ईवीएम ने वोट उगलना शुरू किया तो आंकड़े अनुमान के बिल्कुल टच कर गए। इस तरह मल्लाह वोटरों ने बीजेपी को हराकर अपना बदला ले लिया। तेजस्वी का भूमाई समीकरण रहा हिट। तेजस्वी यादव अब A to Z के नेता हो गए हैं, ऐसा बोचहां रिजल्ट के बाद साबित हो गया है। खासकर भूमाई समीकरण का जलवा तो दिखा ही दिखा। बोचहां भूमिहार बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में भूमिहार को बीजेपी का आधार वोट माना जाता है, लेकिन इस बार उन लोगों ने दिखा दिया कि अब वे किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। भूमिहार वोटरों ने खुलकर तेजस्वी का साथ दिया। बिहार की 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में जिस समीकरण की नींव तेजस्वी यादव ने रखी, वह बोचहां उपचुनाव में फलता फूलता नजर आया। भूमिहारों ने सूप भर भर कर वोट दिया है। भूमिहार वोटों पर कब्जा जमाकर आरजेडी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में 5 भूमिहारों को टिकट दिया था, इसमें से 3 ने बाजी मारी। इसका फायदा बोचहां चुनाव में मिला। ये सब भी आरजेडी की ओर से प्रचार करने के लिए बोचहां गए थे। वे लोग अपने आधार वोट वाले लोगों को समझाने में सफल रहे। बहरहाल तेजस्वी यादव के नए समीकरण ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी को अब इस पर मंथन करने की जरूरत है, जबकि आरजेडी को इसका और अधिक विस्तार करने की जरूरत है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।